जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई आतंकी घटना बेहद दुखद है। उस घटना में घायल लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। देश की सबसे खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर को माना जाता है, जहां लोग जो है अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जो है वहां घूमने फिरने जाते हैं, वहां सुकून के जो है जीवन जीने के लिए जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह से पहलगाम में जो है घटना आतंकवादियों ने दिया है, वो काफ़ी जो है एक निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी भी कल्पना किया जाए वो कम ही पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, समाज सेविका हैं रजनी तिवारी जी उनके पास मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, जिस तरह से जो है कल आतंकवादियों ने जो है उन्हें सिर्फ धर्म पूछकर जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया। न्यूज़ पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम मेरा। और कल की घटना जो हुई है उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं हैं कुछ कहने के लिए। बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और कल की आप जैसे घटना जो घटा है, जी। आतंकवादियों ने जिस तरह से घटने को जो है अंजाम दिया है पहलगाम में, उसे कैसे आप देख रही हैं? वो बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार से भी मेरी ये अपेक्षा है कि जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाएं और ये आतंकवाद जो है उसकी कमर तोड़ने का काम तो सरकार की है अभी तक, जो है बहुत कम हुआ है आतंकवाद। लेकिन अभी जो कल की घटना हुई है तो इससे ये लगता है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा तभी। और ये तो सबसे चिंता का विषय है कि हिंदू देख के जो टारगेट किया गया है। जैसे लोग कहते हैं कि मजहब का कोई जात नहीं होता है, लेकिन जैसे वहाँ का जो वीडियो आ रहा है जिसमें वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं जो अपनी आंखों से जो है जो घटनाएं देखी, वो उनका कहना ये है कि उनको जो है जात ना पूछ के जो है उनको धर्म पूछा जा रहा था और तब जो है उन्हें पर जो है हाँ, गोलियां बिल्कुल चलाई गई। बिल्कुल। ये तो एकदम साफ है कि जो है धर्म पूछकर ही उन लोगों ने टारगेट किया है, कि हिंदुओं को ही मेन उन्होंने टारगेट किया है। तो ये तो बहुत चिंता की भी विषय है। अभी आप देखिए बंगाल में भी यही चल रहा है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार हो रहा है। तो हमें तो प्रधानमंत्री जी से और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से ये कहना है, उनसे ये हमारी अपील है कि जी जल्द से जल्द इस पे रोक लगानी चाहिए, आतंकवाद की कमर तोड़नी चाहिए। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत अपने दुखी ही हैं। देश में जो है लोग कहीं घूम भी नहीं पाए और घूमने के लिए निकले तो बिल्कुल उन्हें जो बिल्कुल, है अपने इस देश के तरह से, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है लोग। तो हम बाहर के जो विदेश के जो लोग जी। हैं वो कैसे भारत आएंगे? नहीं नहीं कि हम बिल्कुल। यहाँ पे अब अभी देखिए कश्मीर के लिए भी बहुत ही दुखद है कि वहाँ की लोगों की रोजी रोटी भी तो यहीं जो पर्यटक जाते हैं उन्हीं से है। अगर यहाँ के जब पर्यटक नहीं जाएंगे तो उन लोग की रोजी रोटी कहाँ से, वो लोग क्या खाएंगे? तो वो लोग, उन लोग के लिए भी बहुत दुखद है। तो इसलिए जो है इस पर रोक लगनी ज़रूरी है। और इतनी खूबसूरत जगह कश्मीर जहाँ लोग जाते हैं अपना समय बिताने, छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। अभी देखिए कि जिसके परिवार से लोग गए हैं उनके माँ बाप पे क्या बीत रही है। अभी नए नए जोड़े जिसकी अभी शुरुआत ही ज़िंदगी की नहीं, सफ़र उनका शुरू ही हुआ था और इस तरह से निर्दयता से मारा गया है। तो ये तो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। तो मैं तो मतलब सरकार से क्या अपील रहेगी? मतलब सरकार से खास यही तौर पे अपील है जल्द से जल्द जिन लोगों की क्योंकि हर बार देखा जाता है हाँ आतंकवादी जो है आते हैं और अपने मिशन में जो है सफल होकर चले जाते हैं, और हम जो है उन अपने ही देश में सिर्फ कैंडल मार्च तक जो है निकाल पाते हाँ, हैं। इसके लिए सरकार से भी नाराज़गी है कि इस तरह से जो है घटनाएं हो जाती हैं। अब बंगाल में लगातार इस तरह से घटनाएं चल रही हैं, तो इससे तो सरकार से भी नाराज़गी है। बंगाल हुआ या इंदौर हुआ हाँ, या हर जगह आजकल पहलगाम हिंदू हुआ, टारगेट हो रहे हैं। हम लोगों ने इसका वजह क्या है? इसकी वजह बस यही है कि एक तो हिंदू जो है धर्म में बटे, जातियों में बटे हुए हैं। तो हमें तो लगता है कि हिंदुओं को एकत्रित होना ही पड़ेगा अब, तभी जो है, क्योंकि ये जिस तरह से चल रहा है वो हिंदू साफ साफ हिंदू और वो मुसलमान वो चल रहा है इस समय। लेकिन हाँ, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो उनका एक तरह से कहा जाता कोई मजहब नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से घटना हाँ, घटी है, लेकिन उसमें तो साफ साफ दिखता है मजहब नहीं है। तो उन्होंने जात क्यों पूछा, धर्म क्यों पूछा लोगों से? तो इसका मतलब साफ साफ एक ही चीज़ नज़र आती है कि उनको केवल इन लोगों का मकसद हिंदुओं को ही टारगेट करना है, उन्हें ही मारना है। तो मैं तो सरकार से भी यही कहूँगी और देश की जनता में भी गुस्सा है इस बात को लेके कि सरकार इस पे क्यों चुप है। बंगाल
पे क्यों चुप है? इतने समय से बंगाल में देख रहे हैं जिस तरह से लगातार जो है घटनाएं हो रही हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, हिंदू कहाँ तक भागेंगे, कहाँ कहाँ से भागेंगे? तो इस पे सरकार को मतलब हमारे देश की जनता को हमारे जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है बीजेपी सरकार से, हमारे मोदी जी से, हमारे जो है योगी जी से, अमित शाह जी से। जब ये आप घटना सुनी तो कितना मन में मतलब बहुत ही एक तो समझ लो कि दुख तो था लेकिन भय भी था कि अब ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि जिन लोगों के साथ बीती है या जो लोग वहाँ पे गए थे उनके ऊपर क्या बीती है। ये सोच सोच के इतना रात भर नींद नहीं आई हम लोगों को कि बहुत ही ये डर का माहौल है, हिंदुओं के लिए बहुत डर का माहौल है। इसमें सरकार दखल दे और जल्दी से जल्दी इस पे लगाम लगाए। जैसे ही ये घटना देश के प्रधानमंत्री के कानों तक जाती है तो वो अपना दौरा जो है वहाँ से तत्काल जो है कैंसिल करते हैं और फिर से भारत आते हैं। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को मोदी जी पे बहुत है। भरोसा है, अपने प्रधानमंत्री पे बहुत भरोसा है। ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठेंगे, ऐसा उम्मीद नहीं है। और कुछ ना कुछ वो अपना प्लानिंग से करेंगे। पहले भी पुलवामा में ऐसा हुआ था लेकिन तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया था बदला, लेकिन बदला लेने से ही काम नहीं चलेगा, इस पे रोक लगनी चाहिए। जो लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे ना, अब उनका तो परिवार बर्बाद हो गया। तो इसलिए हमारी तो यही अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस पे लगाम लगनी चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये जो चल रहे हैं आजकल हिंदुओं को टारगेट करना, मारना, भगाना, इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। सेविका हैं रजनी तिवारी जी। जैसे ही इनको जब घटना की जानकारी हुई तो मन में जो है काफ़ी एक पीड़ा है उसी समय से कि जो है अपने ही देश में लोग जो है खुले में नहीं घूम पा रहे हैं। इनको मोदी और जो भाजपा की जो सरकार है उस पर पूर्ण विश्वास है कि जो भी कदम मोदी जी उठाएंगे उसमें जो है ठोस कदम उठाएंगे और जो आतंकवादियों ने जो अंजाम दिया है उनको भी जो है उसी तरह से जो है मुंह तोड़ जवाब जो दिया जाएगा, कमर तोड़ जवाब जो है उनको दिया जाएगा। ये पूरा देश के लोग जो है इस चीज़ को लेकर इंतजार कर रहे हैं। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, लखनऊ।